हुए थे आपसे और हमसे जो अपनी फैमिलियों की शिकायतें होती हैं। तो बहुत शुक्रिया वन अगेंस्ट कि आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा, मैं और मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ज़ुबैर ज़करिया साहब ने सबसे पहले रोज़ा जो है किस उम्र में आपने रखा? मेरा ख्याल है मैं उस वक़्त 8 साल का था और उस ज़माने में जो रोज़े थे वो सर्दियों में आते थे, जी। तो बड़ा अच्छा रोज़ा गुज़रा था, प्यास इतनी नहीं लगी। अच्छा, बनाना भी आना चाहिए क्योंकि कभी भी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो जी, जी, बंदा जो है उसके लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आज के दौर में जो सूरत हाल चल रही है मौजूदा में, क्योंकि सियासी सवाल तो नहीं करूँगा पर वो सवाल जो आम बंदे से वाबस्ता है, आम बंदा इस वक्त सोचने पे मजबूर है, उसको खाने को कुछ नहीं है। वो लोग जो समझते हैं कि इस माह रमज़ान के महीने में, बरकतों के महीने में, अभी भी आप देखें जाके शहर में, लाहौर में देखें, कराची में देखें, इस्लामाबाद में देखें, हैदराबाद में देखें, सक्खर में देखें, छोटे बड़े शहरों में देखें, इफ्तार लगा लेते हैं। इफ्तार का जो है अरेंज करते हैं कि किसी भी तरह लोग जो है रास्ते में हों, जो उनको इफ्तार की जाए। पर हमारी हुकूमत से, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, आप क्या समझते हैं कि ये जो पैकेज, रमज़ान पैकेज दिया है, ये नाकाफ़ी है? चीज़ें इतनी महंगी हो गई। देखिए, माना कि चीज़ें महँगी हैं, लोग जॉबलेस भी हैं और बेचारे गरीब जो हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और कोई भी हुकूमत आती कोशिश तो ये करती है कि अच्छे पैकेजेज़ हों, जी। बाकी प्रॉब्लम्स तो हर दौर में हैं। हुँ, हुँ। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी हुकूमत आए या जो है, वो अच्छे काम करे और हम लोगों के दिन अच्छे हो जाएँ। अच्छे गुज़रे। अच्छा, आर्टिस्ट एक एहसास होता है क्योंकि आर्टिस्ट यही समझता है, वो अक्कासी करता है जो मुआशरे में रोज़मर्रा पे आप देखते हैं, आप तर्जमानी करते हैं मुआशरे की, जी, कि उन कैरेक्टर को लेके उन स्टेज पे या उस कैमरा के सामने आके पेश करते कि जैसे कोई मैसेज जाए, कोई यादगार ड्रामा, कोई ऐसा आपने जो कैरेक्टर किया हो या आपने कोई चीज़ की हो जो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें आप? देखिए कोई भी प्ले होता है वो कोई ना कोई लेसन देता है, जी। कोई ना कोई उसके अंदर लेसन है। कोई अब मेरा एक प्ले था पड़ोसी, अली इजाज़ साहब के साथ राना शेख ने डायरेक्ट किया था, जी। तो उसमें मैं बावर्ची बना था और उसमें मेरा कॉमिक रोल था। वो रोल मुझे बड़ा पसंद था क्योंकि उसमें मेरी कॉमेडी भी थी, थोड़ा मेरा म्यूज़िक भी था उसमें। और उस ज़माने में आई वाज़ इन इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद के सारे बावर्ची मेरे से बड़े खुश थे कि भाई आपने हमें तर्जुमानी तर्जुमानी की है। बता तो दिया कि बोर्चियों के हाल क्या होगा। हाँ, वो मुझे मेरा वो प्ले बड़ा अच्छा था। फिर आजकल तो मैं माशाल्लाह काफ़ी प्लेस में आ रहा हूँ और असल में जैसे आई एम नाउ माशाल्लाह 58, तो मैंने हर टाइप के रोल किए। मैं जज भी बनाऊँ, मैं टीचर भी बनाऊँ, मैं कुक भी बनाऊँ, मैं ख्वाजा भी बनाऊँ अच्छा। और बाप बनाऊँ, दादा बनाऊँ, सारे रोल किए तकरीबन। और हर रोल में कुछ ना कुछ कोई ना कोई मैसेज तो मैसेज होता होता है और मैसेज के बगैर तो मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ अच्छा, अपने कोई रोल ऐसा को। वाकया, कोई ऐसा पेश आया कि कभी आप गए हों शूट के बाद कि आपको कहीं पे किसी मॉल में या कहीं किसी जगह पे लोग पकड़ ले कि जी आपको तो हमने ड्रामे में देखा था, कोई ऐसा सीन? मैं अभी रिसेंटली अपनी बीवी के साथ इंग्लैंड गया तो ये मुझे मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी कि मैं ऐसे एक ट्यूब स्टेशन में जा रहा था अपने घर की तरफ, तो एक बच्चा आया। अब इंग्लैंड में इतना रश होता है पीक आवर्स में कि एक बच्चा आया, उसने मुझे कहा कि अंकल आप ड्रामों में आते हैं, मैंने आपका प्ले देखा। वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था कि इंग्लैंड में जहाँ इतने एशियंस होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी और फॉरेनर्स होते हैं, वहाँ उसको मुझे पहचाना इतनी भीड़ में। तो यहाँ तो माशाल्लाह लोग मुझे पहचान लेते हैं। जी जी। बड़ी खुशी होती है कि लोग मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, मगर वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। सही। अच्छा, आर्टिस्टों के बड़े इस वक्त इस मुल्क में बड़े बुरे हाल हैं। अमूमन हम देखते हैं कि वो महकमा जो है सकाफ़त की तरफ नज़र डाल के बैठे होते हैं। जो हमारे एजेड हैं, जो बेचारे ऐसे लोग हैं जो साहिब हैसियत नहीं हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं कि आर्टिस्टों को मौजूदा हुकूमत की तरफ से, आज माह रमज़ान का महीना है, उनकी फैमिलियों की मदद करनी चाहिए? ये तो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को उनकी मदद करनी चाहिए। उनके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा लगना चाहिए और कोई ऐसी एकेडमीज़ हों कि जहाँ वो आर्टिस्ट जो एजेड हो चुके हैं या फौत हो चुके हैं, उनकी फैमिली को कुछ कंपनसेट करना चाहिए। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। अच्छा, अभी बिल्कुल हम कुकिंग की तरफ बात करेंगे। अच्छा, क्या कुछ बनाए ना आता है या आज हमारे नाज़रीन को आपने क्या बना के दिखाना है? मेरा ख़्याल है रमज़ान में तो ज़्यादातर
ये पकौड़े, चाट, जी छोले, फ्रूट चाट यही खाते हैं जी। और दूध पी लेते हैं रूह अफ़ज़ा डाल के तो मेरा ख्याल आज थोड़े से पकौड़े बनाएंगे आप लोगों अच्छा, के लिए, और बाकी मेरी बीवी मेरे साथ देंगी। अच्छा, वैसे किचन में जाते हैं या आज हमारी वजह से आप किचन में जाएंगे, थोड़ा बहुत किचन को टाइम देते हैं, कभी दिया है? असल में जब अमेरिका लंदन वो तो आपने बताया कि जब वहाँ तो मजबूरन करना पड़ता था क्योंकि भाभी बाहर होती थी तो आपको कुक नहीं होता वहाँ पे, यही। मगर यहाँ भी कभी कभी मैं चला जाता हूँ, कोई जैसे कोई अपना कढ़ाई गोश्त बनाना हो तो मेरा जो कुक है तो उससे मैं सीखता रहता कुछ चीज़ ये हो तो वो मेरी हेल्प भी कर देता है और मैं उसके साथ। चलें, आपके साथ हम किचन में जाएंगे। नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं वापस कराची स्टूडियो, और यकीनन ही आप मेहमान जो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं वो भी बड़ी अच्छी बातें आपके साथ करेंगे, और जब हम वापस आएंगे तो यकीनन ही हम किचन में होंगे और हम कोशिश करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है हमारे लिए, आपके लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान क्या कुछ बना सकते हैं। उसके बाद जब आप आएंगे तो यकीनन ही हम किचन में होंगे। जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं अफ्तार शान से किचन में। और आप लोगों को पता है कि हमारी ट्रांसमिशन चल रही है नेमत अफ्तार, जिसमें हमारा एक सेगमेंट होता है अफ्तार शान से। और क्या बात है जी हमारे सेगमेंट की भी, क्योंकि शान का नाम यूज़ हो रहा है तो खाने भी शानदार होते हैं, सब चीज़ें शानदार होती हैं और वाकई बहुत अच्छा लगता है। और शान की प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं जिसमें हमें सारी रेंज मिलती है बिरयानी की, और आपको कौरमा मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं, बादामी कौरमा अलग मिल रहा है, बहुत सारे कौरमा के टेस्ट आपको डिफरेंट मिल रहे होते हैं। लेकिन आज हमारे शेफ़ इकबाल क्या बनाने जा रहे हैं, इनको वेलकम करते हैं अपने शो में और उनसे जानते हैं कि आज वो क्या चीज़ बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रहे हैं आज आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम बना रहे हैं जरीन जी शान है तो यकीनन शान से कुछ बनाएंगे मजेदार, वेरी स्पेशल। की ऐसी डिश जो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बहुत मकबूल है, वो है बम्बई बिरयानी। बम्बई बिरयानी। और वही अगर शान के मसालों से बनाई जाए तो फिर तो यकीनन ये तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, बम्बई बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होगी हमें शान के बम्बई बिरयानी मसाला पैकेट की। इसके अलावा बाकी जिन अज्जा की जरूरत होगी देख लीजिए, उनमें चिकन है तकरीबन कोई आधा किलो के बराबर, कुछ आलू थे 1 कप के बराबर जो ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम हमने पहले से ही बॉईल कर लिए हैं। अच्छा, यानी कि आपने पहले से इसको बॉईल और इसमें जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट शामिल करना है वो भी शान का। राइस सेला राइस लिए थे, ठीक है, इसे हमने बॉईल कर लिया है और एक कमी छोड़नी है आपने। अच्छा। ताकि दम पे रखने के बाद बिल्कुल ये फुल डन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके साथ ही कुकिंग प्रोसेस की जानिब। इसके साथ ही दही और टमाटर की भी यकीनन जरूरत होगी। ठीक है। और आप ये देखिए कि बिरयानी बनाना कितना आसान लग रहा है इस वक्त, क्योंकि सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। आपको बहुत सारे मसाले नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक पैकेट चाहिए शान का बम्बई बिरयानी का। आप पैकेट खरीदिए और मज़ेदार से आप आराम से जो है वो बिरयानी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब खाना बनाना तो बहुत आसान हो गया है ना। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। वैसे बिरयानी बनाना मुश्किल समझा जाता था, अब भी समझा जाता है, हाँ। लेकिन शान के मसाले ने यकीनन आप हमारी कुकिंग को बहुत आसान कर दिया है। और ये भी हकीकत है शान की मसाले की जो बिरयानी है ना बेस्ट बनती है, सीरियसली। ठीक है, कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। इसके साथ जी हमने अनियन काटनी है, प्याज। मैं आपको अनियन दे देती हूं। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। शान जस्ट परफेक्ट। अच्छा, अनियन जो है इसे हम कर लेते हैं फाइन स्लाइस। ठीक है, प्याज को फाइन स्लाइस काट लीजिए। इसी तरह जो बाकी तकरीबन कोई 2 से 3 अदद प्याज की जरूरत होगी। ठीक है, प्याज को पहले आपने 2 हिस्सों में करके स्लाइस काट लेना है। इसी तरह बाकी प्याज को भी काट लेते हैं। प्याज बीमारियों से बचाने के लिए हमारे अंदर की फौज को बिल्कुल जगाए रखती है। अच्छा। तो यकीनन प्याज की अफादियत बहुत ज्यादा है। प्याज को कर लेते हैं स्लाइस। ठीक है, ठीक है, और स्लाइस काटने के बाद कुकिंग ऑयल जो शामिल किया था हमने, इसी में शामिल कर लेते हैं प्याज, अनियन स्लाइस। ठीक है। हमने कितना टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है?
जी तकरीबन कोई 2 से 3 खाने के चम्मच, 2 to 3 टेबल स्पून। ठीक है। और हम नॉन स्टिक में बनाते हैं तो वो तो ऑलरेडी हमें ऑयल की फिर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही होती है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन जी देखें बिरयानी, अगर आप भले कितने में डाइट कॉन्शियस, लेकिन बिरयानी कौरमा निहारी बना रहे हैं तो ऑयल के बगैर मजा नहीं आएगा ना। मतलब वही वाली बात है कि कुछ खाने वो टिपिकल ही अंदाज में अच्छे लग रहे होते हैं, फिर अगर आप उसमें ये नहीं चाह सकते कि जी जो है वो ऑयल कम हो, मसाले कम हो, फिर ये खाने जो है ना वो प्रॉपर अच्छे लगते हैं। क्यों बुलंद साहब ऐसे ही होता है? जी बिल्कुल। जी मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि एक तो ये बम्बई बिरयानी है, हाँ। तो बम्बई बिरयानी, सिंधी बिरयानी, मेमनी बिरयानी, यखनी बिरयानी और यखनी बिरयानी, पुलाव बिरयानी, इसके जरा मुझे डिफरेंस तो बताएं क्या होता है? भाई देखें बम्बई बिरयानी में मसाला बहुत ज्यादा होता है, खूब चटपटा होता है, आलू वगैरह होते हैं उसके अंदर। नॉर्मल सादी बिरयानी में मसाला थोड़ा सा कम होता है कि वो डिफरेंट टेस्ट होता है। यखनी बिरयानी जो होती है वो यखनी वाली होती है, उसमें यखनी के साथ बनती होगी। सिंधी बिरयानी और बम्बई बिरयानी में क्या फर्क है? ये मुझे आप बताएं। सर इसमें एक फर्क तो होता है, लेकिन फर्क को बिल्कुल आसान कर दिया। शान की सभी बिरयानी मौजूद है। अगर आप सिंधी बिरयानी बनाना चाहते हैं शान का पैकेट लीजिए, अगर आप बम्बई बिरयानी बनाना चाहते हैं शान का पैकेट लीजिए, अगर आप पुलाव बिरयानी बनाना चाहते हैं शान का पैकेट लीजिए। इसके साथ ही जी कॉलर मौजूद है हमारे साथ। कॉलर भी है, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। खैर जी आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। सिंधी बिरयानी हो गई, बम्बई बिरयानी को फर्क नहीं बताया आपने। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देखें कि अभी ये इकबाल कहेंगे अगर आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं तो मुझसे रुजू देखें डॉक्टर साहब, जहां तक बात की सिंधी बिरयानी और बम्बई बिरयानी में यकीनन फर्क है। ठीक है, बम्बई बिरयानी ज्यादा स्पाइसी होती है कंपैरेटिवली सिंधी बिरयानी के, इसमें ये फर्क होता है। अच्छा ठीक है ना। और इसके अलावा बाकी दिल्ली वाली बिरयानी बनाई जाती है, उसमें स्पाइसेस थोड़े से कम होते हैं कंपैरेटिवली बम्बई बिरयानी के। मेरे ख्याल में जो धनिया और जो बम्बई बिरयानी में आलू बुखारा और इस तरह खटास का इसका बहुत ज्यादा आलू बुखारा और ये सारी सिंधी में मिलता है। सिंधी में भी डलता है, सिंधी में डलता है, जिसे कहते हैं लीमू काट के धनिया। आप भी और आपको पता होगा। जी हाँ सारा आप बताइए। आप बताइए क्या होता है? नहीं मुझे इसका अभी पता नहीं है डिफरेंस। वाकई मैं पूछना चाहूंगी, बल्कि हमारे जो शेफ साहब हैं कि वो बताइए वाकई क्या डिफरेंस है मसाले। अपना अनवर इब्राहिम और इनसे पूछना चाहूंगा मेमनी बिरयानी में क्या फर्क होता है, ये बताएं मुझे, है कुछ अंदाजा? बिल्कुल आइडिया नहीं, सिर्फ खाने का पता है। भी हमारे साथ देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। ओह आई एम सो सॉरी, आप लाइन फिर से ड्रॉप हो गई है। इतना वेट करने के बाद अच्छा एक लाइन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? आपकी आवाज कंट्रोल रूम से मुझे बाहर नहीं आ रही है। मैं मिसेस जुबैर बात कर रही हूँ। जी मिसेस जुबैर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी? आपको वेलकम करते हैं जी नेमत। आज मैंने ना टीवी खोला तो अनएक्सपेक्टेड आपका चैनल आ रहा था। अच्छा, काफी दिनों से नहीं आया था। ओहो, तो आपने तो बहुत सारे शोज हमारे मिस कर दिए। हेलो जी जी हेलो। ओहो लाइन ड्रॉप हो गई। ड्रॉप हो गई है। आज चैनल आ रहा है तो लाइन ड्रॉप हो गई है। जब लाइन एक्साइटेड है मैं खान से वो। जी अच्छा हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। जी जी आज मिसेस जुबैर जी से गुफ्तगू के दौरान देखें हमने प्याज जो शामिल की थी ब्राउन हो गई है। ठीक है ना, जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए सुनहरी माइल, तो उसके बाद इसी में हमने चिकन शामिल करनी है। ठीक है, तकरीबन कोई आधा किलो के बराबर। ठीक है, पर याद कितनी सर्विंग है? ये आधा किलो बिरयानी जो तकरीबन कोई 6 आदमी तो मेरे ख्याल से आराम से खा लें, लेकिन इस बात पर मुनहसर है कि खाने वाले कैसे लोग हैं। हाँ ठीक है ना, ये भी तो होता है ना। अगर खाने को तो 8 भी खा सकते हैं और कुछ अगर हैवी हो तो यकीनन 4 भी खा सकते हैं। तो इसे डिपेंड करता है खाने वालों पे। चिकन शामिल करके चिकन अच्छी तरह से बुनाई। ठीक है, अच्छा आपने देखा जो चिकन शामिल कीजिए आप, इसके साथ ही जिसकी आंच मैंने बढ़ा दी है। ठीक है, चिकन को तेज आंच पे कुक करना है, वरना चिकन अपना पानी छोड़ेगा, इससे इसका वो कौरमे का वो जायका नहीं बनेगा जो हम बनाना चाह रहे हैं इसके लिए। और साथ हिलाते रहिएगा। ठीक है, अच्छा चिकन की बुनाई का सिलसिला जारी। इसी दौरान हम थोड़े से कुछ टमाटर काट लेते हैं। टमाटर तकरीबन टमाटर काटे मैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि जब यूएई लंदन जाना होता है तो वहाँ पे जाकर के जब हम देखते हैं तो स्टोर्स में जब शान मसाले और जब रखे हुए होते हैं तो वो इतनी खुशी होती है। और जब अभी लास्ट वीक ही मेरे पास हमारे घर में कॉल आई और वो एक जा रहा था इंडिया, तो फिर पूछा गया कि क्या चाहिए, तो मैंने बोला कि वो जो वहाँ के जो शान मसाले हैं ना वो जरा भिजवा। ऑल ओवर द वर्ल्ड मशहूर है, खास तौर पे बिल्कुल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी, इसके अलावा लंदन में, अमेरिका हर तमाम जगहों पे, क्योंकि हलाल खानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है हलाल खाना बाहर, और खास तौर पे अपनी सब कॉन्टिनेंटल डिशेस खाना। क्योंकि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह स्पाइसेस खाई जाती हैं, ये स्पाइसेस आपको कहीं और नहीं मिल सकती। तो मतलब इसकी वी लॉक्ड फ्रेशनेस है, फॉइल पैकिंग में है, ये फ्रेशनेस रहती है, तो बड़ा अच्छा रहता है।
और नहीं फिर सेकेंडरी चीज़ है कि हमारे जो एक डिफरेंट